Good morning, student. I am Ankur Saxena, your English teacher. The first lesson has been completed, and all explanation of the second chapter, A Gift of Chappals, has been also completed. Now the time has come of word meaning. सबसे पहले आप वर्ड मीनिंग लिखेंगे, इसकी हार्ड मीनिंग जो हार्ड मीनिंग है वो लिखेंगे। सबसे पहले आप स्क्वैनी मीन्स होता है थिन, पहले आप ये लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट। देन पाती ग्रैंड मदर्स इन तमिल में, तमिल लैंग्वेज में हम दादी को पाती कहते हैं। ओके, ये भी लिखेंगे। थ्रो हर ऑफ द सेंट, इसका मतलब होता है मिसलीड हर सो दैट सी वुड नॉट अंडरस्टैंड द रियल पर्पस। ये आप जितने भी वर्ड मीनिंग हैं ये आप लिखेंगे इस तरीके से, दिस वन ऑल ऑफ द वर्ड मीनिंग जितनी भी हैं आपको लिखना है। ये हार्ड वर्ड मीनिंग पहले। ओके, नाउ द टाइम कम्स क्वेश्चन एंड आंसर। Look, first question of comprehension first. Okay, देखें, what is the secret, क्या सीक्रेट था नहीं है, इज क्या सीक्रेट है that मीना शेयर विद मृदु इन द बैकयार्ड, जो मीना शेयर करती मृदु के संग बैकयार्ड में। आंसर देखें इसकी पिक भी भेज देंगे आपको समझाने, अभी आप सिर्फ ये देख लें। आंसर देखें, क्वेश्चन 1 का आंसर, मीना शेयर्ड द सीक्रेट, जो मीना शेयर करती है सीक्रेट विद मनु के संग मीनू। ओके, हैविंग आ किटन, उसके पास किटन होता है, इन द बैकयार्ड इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल, लाइन विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड। ओके, इसका आंसर ये है। एक बार रिपीट कर रहे हैं, मीना शेयर्ड द सीक्रेट विद मेनू, ये स्पेलिंग के रंगवा इसे सही कर लेना। हैविंग आ किटन इन द बैकयार्ड इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल, उसके अंदर एक उसका किटन होता है। किटन मीन्स होता है, यू नो वेरी वेल, अ बेबी ऑफ कैट विद इज फिल्ड विद द सैंड। ओके, first question has been cleared. Now let us see second question. Look, इसकी पिक भी भेज देंगे माय डियर स्टूडेंट। हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन, हाउ मैंने कैसे रवि पाता है दूध किटन के लिए। देखें, रवि गेट मिल्क, रवि पाता है दूध फॉर द किटन के लिए बाई प्रिटेंडिंग, माई डियर स्टूडेंट, प्रिटेंडिंग माने होता है बहाने बना के, एज ही वाज हंग्री, बहाना बनाता है कि वह क्या है, हंग्री माने भूखा है। ओके, फिर एक बार देखें, रवि गेट्स मिल्क फॉर द किटन बाई प्रिटेंडिंग एज ही वाज हंग्री। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डज ही से किटन्स एंसेटर आर, कौन कहता है किटन एंसेटर के बारे में। हु, डू यू बिलीव हिम, क्या आपको उस पर विश्वास है। थर्ड क्वेश्चन देखें, आंसर लेट अस सी। रवि सेड इट, कौन कहता है ये, रवि कहता है। द डिसेंडेंट ऑफ दिस कैट, जो डिसेंडेंट है इस कैट के, बाज माने थे, द महाबलीपुरम ऋषि कैट एंड देयर किटन हैड डिसेंडेंट फ्रॉम द महाबलीपुरम ऋषि कैट, हिज स्टोरी इज अनबिलीवेबल, उसकी जो स्टोरी है वो अनबिलीवेबल माने विश्वास करने योग्य नहीं है। ओके, बिलीवेबल माने होता है विश्वास करने योग्य, अनबिलीवेबल माने मतलब जिस पे विश्वास ना करा जाए।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इसकी मैं आपको पिक सेंड कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि हैज़ अ लॉट टू से अबाउट MP पोर्ट। रवि हैज़ अ लॉट टू से अबाउट MP पुणे। रवि ने काफ़ी कुछ कहा है MP पुणे के बारे में। दिस शो, यह बात बताती है कि, क्या बताती है? 4 ऑप्शन हैं। ही इज मेयरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु, वो मृदु को इम्प्रेस करना चाहते हैं। हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, उनकी नॉलेज जो है हिस्ट्री के में बहुत ही अच्छी है। या ही हैज़ ए रिच इमेजिनेशन, उनके पास अच्छी कल्पनाएं हैं। इमेजिनेशन माने कल्पनाएं। या ही इज एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, वो एक इंटेलिजेंट चाइल्ड है। अब इसमें लिखा है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट, जिनमें से जो कौन सा जो स्टेटमेंट है, डू यू एग्री डिसएग्री टू, किससे आप सहमत हो किससे सहमत नहीं हैं। ये 4 स्टेटमेंट हैं, इनमें से आप किससे सहमत हैं। आंसर देखें, हम जिससे सहमत हैं वही लिखेंगे। ओके, देखें, आई एग्री टू दीज स्टेटमेंट, मैं इन स्टेटमेंट से सहमत हूँ। कौन कौन से स्टेटमेंट है? देखो, ईच हैव अ डिफरेंट स्टेटमेंट, ज़रूरी नहीं है मैं सहमत हूँ कोई और सहमत, लेकिन मैं सहमत हूँ तो आप मतलब यही लिखें। एक तो सेकंड वाला है कि हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, उसकी नॉलेज जो हिस्ट्री में है बहुत साउंड है। ओके, पहला ऐसे सहमत हूँ मैं। और सेकंड वाला है ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन, उसकी पास ही हैज़ वह रखता है रिच इमेजिनेशन, अच्छी कल्पनाएँ। ओके, मतलब जो कल्पनाएँ हैं उसके पास बहुत ही अच्छी हैं। ये 2 ही स्टेटमेंट है। दैट आई एग्री एंड बिसाइड ऑफ ऑल दिस आई डू नॉट एग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन इसका। व्हाट वाज द नॉइज, व्हाट वाज द नॉइज, क्या था शोर, दैट स्टार्टलेड मृदु एंड फ्राइटेंड, फ्राइटेंड माने होता है डरना, फ्राइटेंड मीन्स क्या होता है? डरना। महेंद्रन, सही है, वो कौन सा शोर था जिससे सब लोग मृदु और वो डर गए। देखें इसका आंसर, द नॉइज, जो शोर था, दैट स्टार्टलेड मृदु एंड फ्राइटेंड, डर गए थे। महेंद्रन वाज एन यूजुअल क्रीचिंग था, क्रीचिंग साउंड था, एक अजीब प्रकार का साउंड था। इट वाज एक्चुअल लालीज अटेम्प्ट एट लर्निंग टू प्ले द वायलिन। ओके, एक बार फिर देखें, द नॉइज दैट स्टार्टलेड मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्रन वाज एन अनयूजुअल क्रीचिंग साउंड। इट वाज एक्चुअल लालीज अटेम्प्ट एट लर्निंग टू प्ले द वायलिन। ओके, वायलिन साउंड था। तो इसके ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और आपके लिए अभी इस वीडियो में आपको लिए इतना ही है। सबसे पहले आप वर्ड मीनिंग करेंगे। ओके, और फिर ये सब क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये 5 जो क्वेश्चन आंसर हैं ये आप मुझे दिखाएंगे अपनी नोटबुक मतलब कॉपी में करके, फिर कॉपी में, फिर इसके बाद मैं सेकंड कंप्रीहेंशन की आपको वीडियो भेजूंगा। ओके, ये आपको जितनी भी वर्ड मीनिंग हैं ये आपको सब करना है, आगे तक की सेकंड पार्ट तक की, ये दिस वन, ये सब वर्ड मीनिंग आपको करना है। ओके, दिस वन। और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बता सकते हैं। जितनी भी वर्ड मीनिंग हैं ये आपको सब करना है। ओके, और इन ये जो क्वेश्चन हैं कंप्रीहेंशन फर्स्ट के जो क्वेश्चन कराए हैं, इनके मैं आपको जो क्वेश्चन प्लस ये आंसर की पिक भेज रहा हूँ, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, ये मत करना, ये मैंने ऐसे लिख दिया ऑल वर्ड मीनिंग। ओके, कि वर्ड मीनिंग करना है आपको, सिर्फ वही करना है क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट का सीधे क्वेश्चन बुक में से लिखना है और आंसर ये लिखा है, फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर,
4 का आंसर एग्री वाला और 5th का आंसर। ओके।